तो यहाँ हम देख रहे थे वीर अपने अपने बाणों को लिए अपने अपने करों को लेकर के उमंगता से बैठे थे, लेकिन अभी हम आए हैं तो ये वीर सारे मुरझाए हुए क्यों बैठे हैं? महाराज, क्या इनको हमारे प्रण की घोषणा नहीं सुनाई? आपके प्रण के अनुसार हमने घोषणा सुनाई। सभी राजा धनुष तोड़ने के लिए गए, लेकर किसी वीर ने धनुष को नहीं तोड़ पाया। नहीं तोड़ पाया महाराज। देशातर के राजा महाराजाओं, आपने हमारा प्रण सुना और मिथिला में प्रस्थान कर लिया। जहां जहां तक हमारे प्रण की टंकार गई, वहां वहां से राजा महाराजाओं का आगमन हुआ। देवता भी मनुष्य का रूप धारण कर करके और अपना बिगुल बाना लेकर के मिथिला में आए, लेकिन हे देश के राजाओं, हम किसे बलशाली है, हमको तो ऐसा ज्ञात हुआ, पृथ्वी वीरों से खाली है। घर में ऐसी जानता ये बेबसी जग में हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को तो धर्म हानि और लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बसु क्या है। काहे काहू लाभ न भावा, काहू न शंकर चांद चढ़ावा। यहाँ जितने राजा महाराजा देव असुर नर किन्नर जो भी आए हैं, इस विदेह का लाभ किसी ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा। हाय अफसोस दुनिया में मुझको बसर, और योद्धा नजर कोई आता नहीं। ये मही हो गई खाली वीरों से, अब वीर कोई दिखाता। हो चुका क्षत्रिय वंश का खात्मा, लाज रखेगा मेरी वो परमात्मा। ना कोई क्षत्रि रहा, ना कोई धर्मात्मा, वीर योद्धा नजर कोई आता। आज हमें ऐसा लग रहा है ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। आज मेरी पुत्री ये धनुष भाग्य होने से कुंवारी रह गई। जिस पिता के द्वारे से बेटी की बारात लौट जाए, उस पिता को पूछो भला क्या होता है।
लेकिन आज हमें ऐसा लगता है कि हमारी पुत्री को जोगिन बन जाना लिखा, बीड़ा तेजू हाथ में बस भजन ही गाना लिखा। आज मेरी पुत्री सीता को मैं मांग में सिंदूर नहीं भरा सका। ये अभागा जनक अगर ये प्रण नहीं करता तो आज ये संसार में हंसी नहीं होती। और सीता डोली में तुम को बिठा ना सका, हाथ पीले तुम्हारे करा ना सका। सीता डोली में तुम को बिठा ना सका। सीता डोली में तुमको बिठा ना सका, हाथ पीले तुम्हारे करा ना सका। ये अभागा जनक आज पछता रहा। ये अभागा जनक आज पछता रहा। द्वार डोली को अपने मंगा ना सका। पहन लो चूड़ियां, घर में जाके सभी पहन लो चूड़ियां। वीर अपने को कोई कहा ना सके, सीता डोली में तुम तो। आज ये बंद करो, ये धनुष महोत्सव नहीं होगा, क्योंकि वीर विहीन मही में जानी। ये पृथ्वी आज मैं गर्व से कह सकता हूं, ये पृथ्वी वीरों से खाली है, खाली है, खाली है। माँ के लखन कुंडल भई होए रामा हो राम, रज फल फल कट में अमेज होए रामा हो राम। हाथ जोड़ विनती करूं, ये चरण नवाऊ सी राजा ने अच्युत वचन कहे, सुनते हो जगदीश। हे भव्य भारत के शिरोमणि, संपूर्ण जगत के दाता, सूर्यकुल के दिवाकर, प्रभु श्री राम जी, रघुवीर, रंगरंजन, कमलाकांत, दुखहरण, लक्ष्मण हृदय विहार करने वाले प्रभु श्री राम जी, आपने कुछ सुना है? अभी महाराज विधिराज के द्वारा अंचुत वाणी का प्रयोग किया जा रहा था। मेरे मन में तो आता है कि इनकी ये बात का उत्तर देना है, मगर श्रेष्ठा कहती है मौन रहो लक्ष्मण, उधर वीरता कहती है उठो उठो उठा लक्ष्मण। जनक के मन को चूर चूर, तनक शंका मन में नहीं। जनक कहे जो
मंच पर बैठे रहे और परंतु मुस्कुराते रहे। ए वीर भूमि में रहे जनक है जो बैल दिल में तीर बैठे हैं, जिगर को तोड़ हृदय को फाड़ देते हैं। रहे वो जानकी कुंवारी, रहे वो जानकी कुंवारी, क्या उसका मुझे गम नहीं, मगर क्या करूं सामने रंगीर बैठे हैं। अभी तलवार चल जाती है, जो ना होते रबर नंगी कटील शमशीर लिए बैठे हैं। लहू का घूंट पीकर रहेंगे रघुवंशी, ना मानो पूछो सामने सारे पीर बैठे हैं। अभी महाराज पृथ्वीराज के द्वारा बताया जा रहा था कि पृथ्वी वीरों से खाली है, पृथ्वी वीरों से खाली, पृथ्वी वीरों से खाली। यदि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो जाएगी तो ये पृथ्वी रसातल की वो, यदि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो जाएगी तो ये पृथ्वी रसातल की वो चली जाएगी। सीए स्वयंवर की कथा पुनः घोषित करी, वीर घोषणा का मंडल में भरी, लेकर चतुरंगी सेना एकत्रित हो गए और क्रांति पल्ला उठा के लड़ने को सब तैयार हो गए। ये भूपत के सुर में रत्नाने हो गए मेरे रे, कैसे ऋषरोग राम को डराओगे, सौगंध लेनी चढ़ो की करके कुछ कहो तो प्रभु पृथ्वी को हाथों पर ले ले, कहो तो प्रभु इस पृथ्वी को हाथों पर ले लूं। अरे जमीन की जल जलाकर कहो तो बालक टक्कर खेलूं, कहो तो बालक टक्कर खेलूं। ये सच्चे योद्धा, सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते हुए, रघुवंशी वीरों के होते हुए, अरे ऐसे भी कोई कथा जैसा अफसोस भरा भाषण ये मिथिला के महाराज का है, मिथिला के महाराज का है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, अरे बलवानों की पृथ्वी है, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज ना होगी पृथ्वी है। सुनाओ राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, सुनाओ राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस जनक के अपमान ने मुझको किया धीर। मेरा स्वामी ऐसा है प्रभु, अपमान ना मुझे गवारा है कृपा गुरु के चलो की, तो बलो प्रताप तुम्हारा है, बलो प्रताप तुम्हारा है। अपमान त्याग कर कहता हूँ, अपमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा। अरे इस धर्मा की क्या विचार, सारा प्रमाण उठाओगे, सारा प्रमाण उठाओगे। जल को थल करूँ, थल को जल करूँ, जल को थल करूँ, थल को जल करूँ। अरे लाओ तार को ये सुरमे की तरह पीछ डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को, पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर ये धनुष पुराना घिसा पटा, फिर ये धनुष पुराना घिसा पटा। अरे चलता तो क्या खेती में है और सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बाल अगली में है, इतना तो बाल अगली में है। इसलिए प्रभु आप ये हम मंच पर बैठे रहे और महाराज पृथ्वीराज की बातों को सुनते रहे। देख ले जनाब, ये सूर और जहान में एकदम खन कर रखा है पुरानी कमान में, ये पुरानी कमान में रघुवंश में जब हुई, रघुवंश में जब हुई समाज कोई कहीं जनक जैसे सुनाऊ भान कुल पंकज, सुनाऊ भान कुल पंकज भानु, कहाँ सुमान कछ भानु, जो तुम्हार अनुशासन पावो, जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंधों के बाद ब्रह्मांड उठावो, कंधों के बाद ब्रह्मांड उठावो। काचे खर्चम डारो भूरी, काचे खर्चम डारो भूरी, सका मुराद प्रताप महिमा भगवाना को बापरे बिना कराना। अरे नाथ जान एक कमन नाथ चुपचाप खड़ा हो, जो
तरुण छत्रक दंचम तप प्रताप लाल जो ना करू प्रभु पद शपथ पुन्ना धरु धर हाथ नाथ में ये प्रभु अरे पलट जाऊं प्रभात यदि पल में बापू ये राजा हार मान बैठे कहो तो इनके मत मोड़ू हे नाथ यदि इसे एक पुली की तरह ना छोड़ दूं तो स्वभाव खाकर कहता हूं प्रभु की धना बाढ़ लेना सहरही रजपति लखन निभावे प्रेम समेत निकट बैठा। आज अयोध्या के छोटे ठाकुर को क्रोध आ गया। किस बात पर? महाराज उदयराज ने इस वसुंधरा को, इस धरती माता को वीरों से विहीन कह दिया। महाराज उदयराज को अधिकार है, वह कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि जो आज महाराज उदयराज ने प्रतिज्ञा की थी वह प्रतिज्ञा अधूरी रह गई। परंतु भैया लक्ष्मण नहीं जानते, हम अपने गुरुदेव महाराज के अधीन हैं। जब तक हमारे गुरुदेव महाराज हमें कोई आज्ञा नहीं देंगे हम कोई कार्य नहीं कर सकते। और जो महाराज उदयराज के द्वारा कट वचनों का प्रहार किया जा रहा है, वह कट वचनों का प्रहार देश देशांतर के राजाओं के लिए किया जा रहा, जो अपने हृदय में विचार करके आए थे कि हम धनुष का खंडन करेंगे, प्रत्यंचा को चढ़ाएंगे। भैया लक्ष्मण, जिस समय से महाराज उदयराज के ऊपर तुमने क्रोध किया, उसी समय से देख रहे हो महाराज उदयराज के नेत्रों से अश्रुधारा और भी तेज बहने लगी। इसलिए भैया लक्ष्मण क्रोध को शांत कीजिए। और रोते पिताजी, और रोते पिताजी, और रोती है मैया, रोते पिताजी, रोती है मैया, रोती है मैया। ऐसे बचन बोलो ना, बोलो बोलो ना, ऐसे बचन बोलो ना, बोलो बोलो ना। ओ मेरे भैया, भैया हो भैया, ओ मेरे भैया। रोते पिताजी, रोती है मैया, रोते पिताजी, रोती है मैया, रोती है मैया। ऐसे वचन बोलो ना, बोलो बोलो ना, ऐसे वचन बोलो ना, बोलो बोलो ना। ओ मेरे भैया, भैया हो भैया, ओ मेरे भैया। गुरु पर है बैठे समय देखते हैं, गुरु पर है बैठे समय देखते हैं, देते जो आज्ञा वही कार्य करते, वही कार्य करते। ऐसे वचन बोलो ना, बोलो बोलो ना, ऐसे वचन बोलो ना, बोलो बोलो ना। ओ मेरे भैया, भैया हो भैया,
ओ मेरे भैया 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 ओ मेरे भैया। इसलिए लक्ष्मण अपने क्रोध को शांत कीजिए और धनुष को धारण कीजिए भैया लक्ष्मण। कभी वीर पुरुष क्षत्रिय अपने हाथों से शस्त्र पृथ्वी पर नहीं फेंकते हैं। इन्हें पृथ्वी पर फेंकने से इनकी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। इसलिए भैया लक्ष्मण गुरुदेव महाराज के पास चलिए, जो हमारे गुरुदेव आज्ञा देंगे हम वही कार्य करेंगे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय वाणी। उठहु राम भंजो भव चापा। वो समय आ गया जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था गुरुदेव। उठो राम भंजो भव चापा, मेट होता जनक प्रतापा। जाओ और धनुष का खंडन करो, महाराज जनक के संताप को दूर करो। जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। कुमार सिया प्यारी धीरे चलो, कुमार सिया प्यारी धीरे चलो, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो। रणभूमि की यही जगह है, रंगभूमि की यही जगह है। नीचे बोले वो निहार निहार मेरी यारी, बलिहार मेरी यारी, धीरे चलो कुमार सिया प्यारी बलिहार मोरी यारी, धीरे चलो जीवे थी तुमरे रस की बिहारी, जीवे थी तुमरे रस की बिहारी, नैनन से लइयो नेहार, नेहार मेरी यारी, धीरे चलो हे प्रभु, हे प्रभु आप ऐसा करें झुक जाएं, हमारी किशोरी जी बहुत छोटी हैं। देखिए ऐसा है, हम तुम्हारी किशोरी जी के सामने नहीं झुक सकते हैं और तुम चतुर सखी हो, इसलिए कोई उपाय निकालो जिससे तुम्हारी जानकी हमारे गले में वरमाला डाल सके। क्यों नहीं? ये सुनिएगा छोटे जीजा जी, वहाँ तो बात नहीं बनेगी, बात यहीं से बनेगी। हमने सुना है कि तुम अपने भैया की सेवा करते हो। हे मिथिला की सखी, मैं जान गया हूँ तुम्हारी भाषा को। अब ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं आपके जो हृदय में शंका है वो मैं पूर्ण कर देता हूँ। ठीक? बिल्कुल जीजा जी।